तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत ऊर्जा किससे कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत ऊर्जा किससे कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत ऊर्जा। यानी कोई भी चालक है, ठीक है ना, उसमें विद्युत आवेश को प्रवाहित होने के लिए, यानी विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा बैटरी द्वारा खर्च किया जाता है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। और सिंपल सी भाषा में समझिए इसको, मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक है, ठीक है ना। इस चालक में हमको आवेश को प्रवाहित करवाना है, तो आवेश तो अपने आप प्रवाहित होगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। किसके द्वारा, या तो बैटरी से जोड़िए या तो सेल से जोड़िए उसको। ठीक, जब बैटरी से इसको जोड़ेंगे तब इसमें से आवेश को जब प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा जो ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। अच्छा बताइए, जब इसमें से आवेश प्रवाहित होगा तो अच्छा, जब आवेश बहता तो उसी को हम लोग धारा बोलते हैं का। ठीक है। इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत ऊर्जा। दोनों सही है, चाहे आवेश प्रवाहित होने के लिए जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत ऊर्जा, या फिर धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है बैटरी द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। इस सबका परिभाषा देखिए आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, अब इसका फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं है कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, ठीक है। अब इस चालक तार का देखिए दो सिरा है, एक सिरा ही है एक सिरा ही है, ठीक है। तो इन दोनों दो सिरों के बीच का कुछ तो वोल्टेज होगा, कुछ तो विभवांतर। तो विभवांतर को कितना मान ले रहे हैं हम लोग, वी वोल्ट, कितना वोल्ट, वी वोल्ट। ठीक है। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, कोई क्यू कुलाम आवेश को, कितना आवेश को, क्यू कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, ठीक है, तब देख ले रहे हैं कितना कार्य करना पड़ेगा, तब उस हिसाब से हम लोग फार्मूला बना लेंगे। ठीक है। यानी किया गया कार्य, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। किया गया कार्य बोलिए उसी को, या फिर वैद्युत ऊर्जा बोलिए। ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा कितना खर्च होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जो आवेश ले जा रहेंगे उन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। ठीक है, फार्मूला मिल गया वैद्युत ऊर्जा, यानी W बराबर V गुणे Q, यानी इनके बीच का कौन सी वोल्टेज, इसमें प्रवाहित कौन सी आवेश। ठीक है। तो V गुणे Q, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कौन सी हम लोग, वैद्युत ऊर्जा। यानी जो किया ऊर्जा को हम लोग W से दर्शाते हैं, कार्य को भी W से दर्शाते हैं, जो किया गया कार्य होता है वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है। तो W बराबर मिलेगा V गुणे Q, ठीक है। अब बताइए जो कार्य यानी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, इसलिए इसका मात्रा लिख दिए कौन सी, जूल। तो पहला फार्मूला हमको मिल गया कौन सी, W बराबर V गुणे Q। देखिए ऊपर कुछ भी लिखे वही जो हम बताए आपको वही ऊपर लिखा हुआ, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो वही सब चीज मिलेगा। ठीक है। चलिए, यानी इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहीं से फार्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही फार्मूला आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। पहला फार्मूला मिल गया कौन सी, वैद्युत ऊर्जा W बराबर V गुणे Q, यानी V इंटू Q जूल। अब देखिए कभी कभी इस वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, इस V और Q के रूप में नहीं पूछता है, कह देगा वैद्युत ऊर्जा का मान बताइए विभवांतर और धारा के पदों में, कभी कह देगा धारा और प्रतिरोध के पदों में बताइए। ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे उसको चलिए समझ लेते हैं। ठीक है। तो अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का कौन सी, वैद्युत ऊर्जा का मान किसके पदों में, विभवांतर और धारा। विभवांतर मतलब V, धारा मतलब I, यानी जो वैद्युत ऊर्जा का मान होगा वो V और I के पदों में हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले जब विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी भी बताए थे विद्युत धारा I बराबर कौन सी होता है, Q बटे T, I बराबर Q बटे T, क्योंकि हमको I चाहिए ना धारा, तो I बराबर Q बटे T। अच्छा, यहाँ से Q का मान निकालना चाहेंगे तो I को उधर भेजना, सॉरी T को उधर भेजना पड़ेगा, तो बचेगा यहाँ का Q बराबर I, उधर जाके गुणा हो जाएगा ना, I गुणे T, यानी Q बराबर I गुणे T। इसी Q का मान उठा के Q के स्थान पर रख देगा, जहाँ Q है वहाँ IT थे, IT रख दे, इधर W है तो W, देखिए ये फार्मूला पहले यहाँ लिख दिया, W बराबर V गुणे Q, यानी इस फार्मूला को यहाँ लिख दिया। अब इस Q के स्थान पे कौन सी लिख देना है, IT, तो W को ऐसे W उतार दिए, ठीक है ना। अब V को हम V उतार दिए, लेकिन Q के स्थान पे कौन सी रखेंगे हम लोग, IT। तो देखिए Q के स्थान पे कौन सी रख दिए, IT, यानी W उतर गया, V उतर गया, Q के स्थान पे क्या उठा कर रख दिए, IT। तो यहाँ फार्मूला मिल गया V गुणे I गुणे T, यानी मिल गया VI T। तो W बराबर VIT किसके पदों में है, तो विभवांतर हो गया और धारा हो गया, विभवांतर और धारा, ठीक है। किसका मान,
वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा का मान किसके पदों में मिल गया, विभवांतर और धारक के पदों में, ठीक है। अब चलिए कभी कभी पूछ देता है कि इस वैद्युत ऊर्जा का मान अब धारा और प्रतिरोध के पदों में, धारा मतलब I, प्रतिरोध मतलब R, ठीक है, I और R के पदों में निकालिए, ठीक है। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही हेडिंग है कौन सी, वैद्युत ऊर्जा का मान किसके, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। अब देखिए इसके पहले आप लोग ओम का नियम पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। देख लीजिए ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर। इसका मतलब जहां V है वहां कौन सी रख सकते हैं, IR, V है वहां क्या लिख सकते हैं, IR। अच्छा इस फार्मूले में अब जहां V है उसके स्थान पर क्या रखने जा रहे हैं, IR। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इस समीकरण 1 में किसका मान रखने जा रहे हैं, इस V का। तो यहाँ लिख दिए V का मान, इस V का मान कहाँ रख देते हैं, वहीं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है ना, W बराबर VIT, तो W बराबर W हो गया, हाँ V के स्थान पे क्या रखेंगे, IR। तो V का स्थान पे क्या रख दिए, IR। अब यहाँ IT पहले से है तो IT पहले से है, उसको भी लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए I 2 बार मिल गया का, तो I गुणे I स्क्वायर, R बचा और T बचा, I स्क्वायर R T। बताइए वैद्युत ऊर्जा, इसका मात्रा क्या होगा, जूल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वैद्युत ऊर्जा का मान किसके पदों में मिला है, धारा और प्रतिरोध के पदों में। वही हेडिंग था कौन सी, धारा और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। अब अगला हेडिंग है कौन सी, वैद्युत ऊर्जा का मान किसके, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। किसके पदों में निकालेंगे, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। चलिए अब उसको कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा अब पुनः ओम का नियम क्या कहता है, अच्छा यहाँ देखिए V बराबर IR कह रहा था ना, अब यहाँ से I का मान निकालना चाहते हैं आप, ठीक है, किसका, I का मान निकालना चाहते हैं तो R को इधर भेजना पड़ेगा का, तो R नीचे आ जाएगा, नहीं V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I। तो वही लिखें का पुनः ओम के नियम से I बराबर कौन सी, V बटे R, I बराबर V बटे R। इसका मतलब जहां I है वहां कौन सी लिखेंगे हम लोग, V बटे R, क्या लिखेंगे, V बटे R। अच्छा बताइए यहाँ पर एक फार्मूला वही जो समीकरण नंबर 1 मिला था VIT, ठीक है। तो बताइए I बराबर VR, तो जहाँ I है वहाँ V बटे कौन सी रखेंगे, सॉरी I बराबर V बटे R, तो जहाँ I है वहाँ कौन सी रखेंगे हम लोग, V बटे R, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसी यानी ये जो I का मान कहाँ रखने जा रहा है, फिर इसी समीकरण नंबर 1 में। यहाँ कौन सी फार्मूला मिल जाएगा, यानी W, यहाँ पर W है तो W रहबा करेगा, ठीक है ना। चलिए W रब्बा करेगा, बराबर है तो बराबर, V है तो V, लेकिन I के स्थान पे कौन सी हो जाएगा, I के स्थान पे V बटे R हो गया। अब गुणे T है तो गुणे T, यहाँ देखिए V 2 बार आ गया का, तो V स्क्वायर बटे R गुणे T। इसका फार्मूला मिल गया W बराबर V स्क्वायर T बटे R। ये किसके पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला बन गया, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 और 4 फार्मूला। चारों फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। पहला कौन सी, W बराबर V इंटू Q, फिर दूसरा W बराबर V I T, ठीक है। फिर तीसरा वाला कौन सी है, W बराबर I स्क्वायर R T। चौथा फार्मूला का मिल गया W बराबर V स्क्वायर T बटे R, ठीक है। इन चारों फार्मूला का प्रयोग हम लोग सवाल लगाते समय करेंगे, ठीक है ना। अभी इसी फार्मूले का प्रयोग जब हम लोग उष्मा निकालेंगे ना, वहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको याद रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग आसानी से उष्मा वाला फार्मूला भी बना लेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का तापीय या फिर ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म हो जाता है, इसे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अभी तार गर्म कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए जब इसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। ज्यों ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है ना, तो उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बताइए जब गति करेंगे तो इस तार के परमाणुओं से जाकर टकराते हैं। बताइए ये तार है तो तार के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब परमाणु भी हल्का फुल्का गति करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग दोलन गति करते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सी गति कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं, इसके अंदर परमाणु भी हैं, परमाणु भी हल्का फुल्का क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब परमाणु और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। जब परमाणु और
और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देता है, इन परमाणुओं को दे देता है, ठीक है। अब वही ऊर्जा यानी जो गतिज ऊर्जा परमाणुओं को दिए थे इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा ही किस में बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब उष्मा में बदल जाएगा तो ये तार का होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि तार कैसे गर्माता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो किससे जाकर टकराएंगे, परमाणुओं से टकराएंगे। तो जब परमाणुओं से टकराएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देंगे, परमाणु को दे देंगे, जिसकी वजह से वह क्या हो जाएगा, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होने लगेगा। इसमें जब इसमें उष्मा उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, यानी गर्म होने लगेगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आगे हम लोग को ये पढ़ना है कि इसमें से कितना उष्मा उत्पन्न हुआ, मान लीजिए गर्म हुआ, हीट हुआ, तो कितना उष्मा उत्पन्न हुआ उसका माप करेंगे, यानी उसकी गणना करने के लिए कुछ फार्मूला भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला हेडिंग कौन सी है, चालक तार में उत्पन्न उष्मा की माप हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर परिभाषा लिखे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही जो हम बताए हैं वही सेम चीज वहां पर लिखे भी हैं, ठीक है। अब बताइए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते थे। तो वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला मिला था, W बराबर कौन सी, VIT और कौन सी, जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब यही जो वैद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है, यह किस में बदल जाता है, उष्मा में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो उनके पास गतिज ऊर्जा था, का गतिज ऊर्जा था, और वह ऊर्जा देखिए जब परमाणु से टकराए वो लोग, तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा दे दिया परमाणु को, और वो परमाणु से कम उत्पन्न होने लगा, उष्मा उत्पन्न होने लगा, तार गर्म हो गया। देख रहे हैं ऊर्जा से ही उष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इसमें से उष्मा उत्पन्न हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ऊर्जा की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी ऊर्जा ही उष्मा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखे हैं यही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, यानी जो उसमें गतिज ऊर्जा था वही किसमें बदल गया, उष्मा के रूप में बदल गया। अच्छा अभी हम बताए हैं कि ऊर्जा का फार्मूला कौन सी, W बराबर VIT कौन सी, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन जब उष्मा निकलेगा उसका मात्रक तो जूल नहीं होता, उसका मात्रक क्या होगा, कैलोरी। तो उष्मा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी, याद कर लीजिएगा इसको, उष्मा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी। अब इस जूल और कैलोरी में कुछ संबंध होता है, क्या संबंध होता है, यानी 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। 4.2 जूल किस कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अच्छा जब 4.2 जूल मिलकर 1 कैलोरी बना रहा है तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल बराबर है मतलब नीचे आ जाएगा 4/4.2, तो 1 जूल बराबर है 1 कितना, 4.2 कैलोरी। यानी अब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यानी 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इसका मतलब जब हमको जूल से कैलोरी में बदलना रहेगा तो कितना से भाग करेंगे, 4.2 से। कितना से भाग करेंगे, 4.2 से। यानी जूल से किस में बदलने के लिए, कैलोरी से। अच्छा जूल क्या होता है, यानी ऊर्जा, कैलोरी क्या होता है, उष्मा। जब ऊर्जा से उष्मा में बदलेंगे तो कितना से भाग करेंगे, 4.2 से। अभी हम ऊर्जा का 4 फार्मूला पढ़े थे। पहला फार्मूला आपको बताए थे W बराबर यही VIT, एक बताए थे W बराबर I²RT, एक बताए थे W बराबर V²T/R, एक था W बराबर V×Q, पहला फार्मूला था, ठीक ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जो इसमें उत्पन्न उष्मा हो रहा है उस उष्मा की गणना हम लोग किसके रूप में करेंगे, उत्पन्न उष्मा की गणना विभवांतर और धारा के पदों में। तो अच्छा अब ऐसा फार्मूला खोजिए विद्युत ऊर्जा का जो विभवांतर और धारा के पदों में हो। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, W बराबर VIT, यही वाला का देखिए, विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा के पदों में यही फार्मूला है का, ठीक है। अब इस ऊर्जा को हमको उष्मा के रूप में यदि लिखना है तो ऊर्जा को जब उष्मा के रूप में लिखेंगे तो H से दर्शाएंगे, क्योंकि H से हीट में क्या होता है, उष्मा होता है। ऊर्जा को दर्शाएंगे W से, लेकिन उष्मा को दर्शाएंगे किससे, H से, ठीक ना। अब ये W किस में बदल गया, H में, कब, जब उष्मा की गणना करेंगे तब, ठीक ना। VIT तो VIT रहबा करेगा। अब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे, 4.2, इसी में 4.2 से भाग करके यहाँ पर लिख दिया, यानी H बराबर मिल गया VIT/4.2 कौन सी,
कैलोरी मिल गया, ठीक ना। ये कौन सी उष्मा तो निकला किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो उष्मा उत्पन्न होगा वो किसके पदों में लाएंगे हम लोग, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। हम चूंकि जानते हैं विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा का मान जानते हैं, अभी इसी ऊर्जा को बदल लेंगे उष्मा में 4.2 से भाग करके, ठीक है। तो W बराबर फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन से V²T/R। देख लीजिए किसके पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। अब इसी में 4.2 से भाग करना, नीचे देखिए 4.2 से भाग कर दिए, कौन सी में हो गया ये, कैलोरी। और W किसी में बदल गया, H में, यानी उष्मा निकल गया। H बराबर V²T/4.2R क्या हो गया, कैलोरी हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए अब उत्पन्न उष्मा की माप हम लोग किसमें करेंगे, धारा और प्रतिरोध के पदों में। अब ऊर्जा का मान पहले धारा और प्रतिरोध के पदों में पता होना चाहिए, तो W बराबर I²RT। देखिए धारा और प्रतिरोध के पदों में पता है का, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, विद्युत ऊर्जा जब पढ़े थे तब, ठीक ना। तो आप लोग पहले विद्युत ऊर्जा अच्छे से पढ़ के आएंगे तभी उष्मा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बस ऊर्जा पता है, 4.2 से भाग कर दीजिए, 4.2 से भाग करेंगे, देखिए I²RT/4.2, W का स्थान पे क्या हो जाएगा, H, ठीक है। जूल के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैलोरी। है किस में होता है, जूल में होता है ना, तो इसके स्थान पे कौन सा हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो उष्मा उत्पन्न हो रहा उसकी गणना भी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसको पहले चलिए एक बार शॉर्टकट में हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। यानी हम यही बताए हैं जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। इसके बाद ये भी पढ़ाए हैं कि उष्मा मतलब उत्ताप उत्पन्न कैसे होता है, तो जो चालक होता है, कोई भी चालक तार होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो परमाणुओं से टकराते हैं, तो अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको देते हैं, परमाणुओं को दे देते हैं, जिससे परमाणु क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। जब परमाणु गर्म होंगे तो पूरा चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब कितना गर्म हुआ, कितना उष्मा उत्पन्न होगा, गर्म होगा तो जब गर्म होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा ना, तो इस उत्पन्न उष्मा की माप करेंगे तो कुछ फार्मूला बनेगा, ठीक। अब इसमें से कितना उष्मा उत्पन्न हुआ उसकी माप कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए अभी हम जूल और कैलोरी में संबंध देखेंगे, यानी मतलब जो ऊर्जा और उष्मा में संबंध, क्योंकि ऊर्जा के से ही कौन सी उत्पन्न हो रहा, उष्मा उत्पन्न हो रहा। इसका मतलब ऊर्जा और उष्मा में कुछ न कुछ रिलेशन होता होगा। तो क्या रिलेशन होता है, 4.2 जूल किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी के, ठीक ना, क्योंकि ऊर्जा है, ये कौन सी है, उष्मा है। यानी 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2 जूल। तो बताइए 4.2 जूल मिलके 1 कैलोरी बना रहा है, तो यहाँ से 1 जूल किसके बराबर होगा, नीचे चल जाता है तो 1/4.2 कैलोरी। इसका मतलब जब हमको जूल से कैलोरी में बदलना रहेगा तो 4.2 से भाग करेंगे, बस इतना याद करिए। जब जूल से कैलोरी में बदलेंगे 4.2 से भाग करेंगे। अब बताइए जूल वाला हम 4 फार्मूला पढ़े हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा, जूल मतलब वैद्युत ऊर्जा है ना, 4 फार्मूला पढ़े हैं, कौन सी, एक तो यही है VIT, ये किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। अब विभवांतर और धारा के पदों में उष्मा निकालना रहेगा तो इसमें किससे भाग करेंगे, 4.2 से, 4.2 से भाग कर दिए। अब W का स्थान पे कहा जाएगा H, H मतलब हीट, हीट मतलब उष्मा, क्योंकि अब उष्मा की गणना कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, हमको उष्मा विभवांतर और धारा के विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना, ठीक है। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में देखिए उष्मा ऊर्जा का मान पता है का, V²T/R, इसी में 4.2 से भाग कर दिए। फिर उष्मा का मान किससे, धारा और प्रतिरोध के पदों में निकालना, फिर धारा और प्रतिरोध के पदों में देखिए ऊर्जा का मान पता, फिर इसी में किससे भाग कर दिए, 4.2 से, कौन सी मिल गया, उष्मा मिल गया। उष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। उष्मा को किस में नापेंगे, कैलोरी में। ऊर्जा को किस में नापेंगे हम लोग, जूल में नापेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तथा कैसे उष्मा की गणना करेंगे ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। यानी किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी परिपथ में कितना तेजी से विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, यानी खपत हो रहा है, उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं हम लोग P से, किससे दर्शाएंगे, P से, क्योंकि P फॉर पावर, पावर में इसका होता है शक्ति, और इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है इसका मात्रक, वाट, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक। अब इसका फार्मूला हो जाएगा विद्युत शक्ति बराबर, ठीक, व्यय ऊर्जा बटे समय, ठीक ना, यानी कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है प्रति सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक ना। यानी इसका फार्मूला बन जाएगा विद्युत शक्ति बराबर ऊपर व्यय ऊर्जा बटे उसको टाइम से हम लोग भाग कर देंगे, ठीक ना।
इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा विद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बट्टे समय, यानी इसको लिख सकते हैं विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बट्टे समय। शक्ति को दर्शाएंगे P से, ऊर्जा को दर्शाएंगे W से और समय को दर्शाएंगे T से। इसका एक मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P बराबर W बट्टे T, P बराबर W बटे T। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इधर देखिए W का मात्रक होता है कौन सी, जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और T टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसे हम लोग वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाट भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कौन सी P बराबर W बट्टे T फार्मूला मिल गया और इसका मात्रक क्या मिल गया हमको, वाट मिल गया, ठीक है। अब चलिए इसका वास्तविक मतलब क्या होता है इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बल्ब पर लिखा है 100 वाट, तो वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल उसमें 100 जूल ऊर्जा खत्म कर रहा है, ठीक है। किसी बल्ब पर लिखा मान लीजिए 200 वाट, तो वो प्रति सेकेंड 200 जूल ऊर्जा खपत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जितना ऊर्जा व्यय होगा, ठीक है, उसको टाइम से भाग कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत शक्ति, यानी प्रत्येक सेकंड में कितना ज़्यादा ऊर्जा व्यय हो रहा है, ठीक है, उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत शक्ति, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला याद कर लीजिएगा, विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, यानी व्यय ऊर्जा बटे समय, ठीक है। P बराबर W बटे T, इसका मात्रक होता है कौन सी जूल प्रति सेकेंड, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाट भी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति को दर्शाएंगे किससे, P से। अब देख लीजिए कभी कभी इस विद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर W बटे T के रूप में नहीं पूछता है, कह देता है विद्युत शक्ति का फार्मूला बताइए वो विभवांतर और धारा के पदों में, कभी पूछ देगा धारा और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। चलिए उसको हम लोग निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे विद्युत ऊर्जा का 4 फार्मूला पढ़े होंगे लगभग। एक फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा बराबर W बराबर V इंटू Q, दूसरा फार्मूला पढ़े थे W बराबर VI T, तीसरा वाला फार्मूला पढ़ते थे W बराबर I स्क्वायर RT, एक था W बराबर V स्क्वायर T बटे R। इन्हीं चारों फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बदलेंगे विद्युत शक्ति को, ठीक है। चलिए पहला हम किसमें बदलेंगे, विद्युत शक्ति को किसमें, विभवांतर तथा धारा के पदों में, यानी विद्युत शक्ति P का जो फार्मूला मिलना चाहिए वो विभवांतर V और धारा I के रूप में, V और I के रूप में। चलिए देख लेते हैं V और I के रूप में कैसे आएगा, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, देखिए कार्य W बराबर कौन सी VIT, इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर कौन सी VIT। अब हम जानते हैं, अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं P बराबर कौन सी W बटे T, P बराबर कौन सी W बटे T। अच्छा जहाँ W है वहाँ VIT लिख सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है VIT, तो इस W का स्थान पे VIT रख दिया, VIT बटे T, T से T कट गया, तो यहाँ क्या बचा खाली V और इंटू I, तो P बराबर फार्मूला मिल गया V इंटू I, इसका मात्रा क्या होता है वाट। तो पहला फार्मूला हो गया। देखिए विद्युत शक्ति का मान किसके पदों में आ गया, विभवांतर तथा धारा के पदों में, ठीक है। तो इस फार्मूले का भी यूज करेंगे हम लोग सवाल लगाते समय, यानी P बराबर V इंटू I वाट, ठीक है। ये किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में, ठीक है। अब चलिए अब इस फिर विद्युत शक्ति का मान आपकी धारा व प्रतिरोध के पदों में कैसे निकलेगा, ठीक है। जैसे विद्युत शक्ति का मान किसके, धारा व प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। अब देखिए चूंकि ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ओम का नियम का आता है V बराबर क्या होता है I इंटू R। देखिए चूंकि क्या होता है V बराबर I इंटू R, तो जहाँ V है वहाँ I R लिख सकते हैं का, तो यहाँ देखिए V है का, इसके स्थान पे I और का रख सकते हैं R, ठीक है। तो इसी P का मान इसी V का मान उठा के ही रखने जा रहे हैं, इधर P है तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ V का स्थान पे कितना रख देंगे, V का स्थान पे I R, तो I R रख दिए, एठो I पहले से, तो एठो I पहले से, तो I इंटू I क्या हो गया I स्क्वायर और एठो R मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला मिल गया P बराबर I स्क्वायर R। ये किसके पदों में है, ये देखिए धारा और प्रतिरोध के पदों में, ये किसके पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये फार्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, इसका मात्रा क्या होगा, वही वाट होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति का मान किसके, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, है धारा और प्रतिरोध के पदों में था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे किसके, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे पढ़ लेते हैं, पुनः ओम का नियम वही
पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, आई बराबर वी बटे आर भी लिख सकते हैं, यानी वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो आर को उधर भेजेंगे तो नीचे चल जाएगा, यानी आई बराबर वी बटे आर, ठीक है। ये भी कौन सी है, ओम का नियम है, ठीक है। यानी देख रहे हैं 2 बार ओम का नियम लगा रहे थे, लिखे पुनः ओम के नियम से। अब जहाँ आई है वहाँ कौन सी लिख सकते हैं, वी बटे आर। आई बराबर वी बटे आर, अभी पीछे निकाले हैं, पी बराबर आई स्क्वायर आर मिला था। जहाँ आई है वहाँ कौन सी रखेंगे, वी बटे आर, लेकिन यहाँ आई स्क्वायर है तो यहाँ जब वी बटे आर रखेंगे तो यहाँ कौन सी हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर आई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इंटू आर है तो इंटू आर हो जाएगा। देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर बटे आर कौन सी, वाट, यानी ई फार्मूला मिल गया पी का, किसके रूप में, विभवांतर तथा प्रतिरोध। देखिए विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ये फार्मूला मिल गया, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर कौन सी, वाट, ठीक ना। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का मान हमको जिसके पदों में मान लीजिए दिया रहे, मतलब पूछेगा, उस पदों में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। कभी देख लीजिए है किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में है, ठीक ना, है प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में, या फिर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में होता है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, ठीक ना, विद्युत शक्ति के, ठीक ना, अब कुछ मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पढ़े हम लोग विद्युत शक्ति के मात्रक वाट होता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको किलोवाट में नापेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से इसके अन्य मात्रक भी पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए लिखे वाट विद्युत शक्ति का कौन सी, छोटा मात्रक है, ठीक ना। इसके बड़े मात्रक भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट कितने बराबर होता है, 10 पे पावर 6 वाट। 10 पे पावर 6 मतलब 10 लाख वाट। 10 लाख वाट को मिलाएंगे तो 1 मेगावाट होगा। 1 किलोवाट वैसे 1000 वाट के बराबर होगा। 1000 वाट मतलब 10 पे 3 वाट होगा, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है। तो इसको मतलब इसमें से तो मतलब हाई वाला अंतिम वाला तो याद होना ही चाहिए। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी यही पूछ देता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य अच्छे से समझ में आया होगा।